हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा 3 नवंबर का लैक्चर हैगा गा, जिस 'च आपां ने थ्योरम्स स्टार्ट कीतियां होईयां आइसोमोरफिज्म दियां, होमोमोरफिज्म एंड आइसोमोरफिज्म दियां थ्योरम्स। अपनी ये 9th थ्योरम हैगी। 9th थ्योरम दे विच आपां नूं हैगा गिवन कि एफ जी टू जी डैश भी ये होमोमोरफिज्म है। जे जी टू जी डैश अपने को होमोमोरफिज्म है तो आपने शो करना है कि फॉर एनी सब ग्रुप एच ऑफ जी एफ एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी डैश। क्लीयर। पहला आप फस्ट पार्ट करांगे। फस्ट पार्ट दे विच आपां नूं की चीज़ गिवन है कि एच भी एनी सब ग्रुप ऑफ जी है तो एफ एच भी की होएगा सब ग्रुप ऑफ जी डैश। ठीक है, जे एच जी का सब ग्रुप है एफ एच जी डैश का सब ग्रुप होएगा। होमोमोरफिज्म आपां नूं ऑलरेडी गिवन है। एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी टू शो दैट एफ एच च किस तरह के एलीमेंट्स होंगे। एफ एच फॉर एवरी एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी डैश आपां ने शो करना है। सब ग्रुप वास्ते आपां फर्स्टली शो कर देंगे कि नॉन एम्प्टी सैट है। नाउ ई डैश इज इक्वल टू की होएगा एफ ई बिलोंग्स टू एफ एच हो जाएगा फॉर बिकॉज ई की एलीमेंट है कैपिटल एच का, दैट इज़ द सब ग्रुप। इट मीनस एफ एच इज़ ए नॉन एम्प्टी सबसैट ऑफ जी डैश। नॉन एम्प्टी है, ये अपन कोई भी दो एलीमेंट्स ले ले, एक्स ते वाई ले लेते गए सच दैट एक्स इज इक्वल टू एफ एच वन तो वाई इज इक्वल टू एफ एच टू हो गए फॉर एच वन एंड एच टू बिलोंग्स टू कैपिटल एच। तो एक्स वाई इनवर्स आप शो कर देवेंगे एफ एच के एलीमेंट्स हैं तो उतों अपने को लेके आ जाएगा एफ एच इज सब ग्रुप ऑफ जी डैश बन जाएगा। क्लीयर बेटे हो जाएगा ईजीली, तुसीं रीड कर लियो। सैकेंड पार्ट जिहड़ा हैगा कि फॉर एनी सब ग्रुप के डैश ऑफ जी डैश। ठीक है, हुण इहदे विच आपां नूं की गिवन है कि के डैश की है जी डैश का सब ग्रुप है। एफ इनवर्स के डैश इज ए सब ग्रुप ऑफ जी कंटेनिंग कर्नल एफ एंड एफ इनवर्स के डैश इज नॉर्मल इन जी whenever के डैश इज नॉर्मल इन जी डैश। देखो इस दो चीज़ा आपने प्रूव करनी है। फर्स्ट आपू गिवन क्या, देखो आ होमोमोरफिज्म तो आपू गिवन ही है। सैकेंड आपू की चीज़ गिवन है कि के डैश की है जी डैश का एनी सब ग्रुप है। के डैश जी डैश का एनी सब ग्रुप, ये चीज़ आपू गिवन है अपने फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सैकेंड दे ही फर्स्ट पार्ट अपने फर्स्टली की शो करना है कि एफ इनवर्स के डैश। क्लीयर, एफ इनवर्स के डैश की दा सब ग्रुप बनता है जी कंटेनिंग द करनल एफ। करनल एफ नूं जिहड़ा कंटेन करता है एफ इनवर्स के डैश की है सब ग्रुप ऑफ जी आपने शो करना है। ठीक है, तो सैकेंड पार्ट आपने की शो करना कि एफ इनवर्स के डैश इज नॉर्मल इन जी। फिर उन्होंने ही आपने की करना है नॉर्मल भी शो करना है जी दे विच वैनएवर के डैश इज नॉर्मल इन जी डैश। कदों जो के डैश की होएगा जी डैश च नॉर्मल होएगा। जो तो यह सब ग्रुप है के डैश जी डैश उदों आप एफ इनवर्स के डैश नूं सब ग्रुप शो करना है जी च। तो जो यह नॉर्मल है जी डैश दे विच के डैश तो आप एफ इनवर्स के डैश नूं नॉर्मल शो करांगे जी दे विच। क्लीयर बेटा, ये दो चीज़ा आपने सैकेंड पार्ट दे विच दो पार्ट आपने शो करने। तो आप फर्स्ट पार्ट लेके चल पे कि के डैश भी एनी सब ग्रुप ऑफ जी डैश है। आपने शो करना है कि एफ इनवर्स के डैश, देखो हुण एफ इनवर्स के डैश किस तरह के एलीमेंट्स होंगे, जी दे एलीमेंट्स होंगे, एक्स बिलोंग्स टू जी क्योंकि के डैश की दा सब ग्रुप है जी डैश का सब ग्रुप है। तो एफ इनवर्स के डैश दे विच एक्स जी दे एलीमेंट्स हो गए एक्स बिलोंग्स टू जी वेयर एफ एक्स बिलोंग्स टू के डैश। क्लीयर, एफ एक्स की दा एलीमेंट होएगा के डैश का एलीमेंट होएगा। क्लीयर बेटा, क्योंकि देखो ना जी डैश वैसे भी अपन पता है जी मैपिंग है वो एफ जी टू जी डैश हैगी। तो एफ एक्स जो एलीमेंट्स होंगे जी डैश के एलीमेंट्स होंगे तो एफ एक्स क्योंकि के डैश ये सब ग्रुप है तो एफ एक्स की एलीमेंट बन गए के डैश के बन गए। तो ये एफ इनवर्स के एलीमेंट्स होंगे एक्स वाले। क्लीयर, जी के एलीमेंट्स हो गए इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। इनू एफ इनवर्स के डैश नूं आपां सब ग्रुप ऑफ जी शो करना है कंटेनिंग करनल एफ। करनल
एफ ये कर्नल एफ भी होना चाहिए। ओके नाउ आप फर्स्टली इनू नॉन एम्प्टी क्योंकि सब ग्रुप शो करना नॉन एम्प्टी सैट शो करांगे। नाउ ई बिलोंग्स टू एफ इनवर्स के डैश क्यों क्योंकि एफ ई इज इक्वल टू की होएगा अपने को ई डैश एफ ई इज इक्वल टू ई डैश हो जाएगा वेयर ई डैश की एलीमेंट अपने को के डैश का देयरफॉर दिस इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट। तो ये दो एलीमेंट्स आप लेके चल पे एक्स ते वाई एफ इनवर्स के डैश दे बी यानी 2 एलीमेंट्स जे एक्स ते वाई ये 2 एलीमेंट्स है तो एफ एक्स ते एफ वाई की एलीमेंट्स हो गए के डैश दे एलीमेंट्स हो गए। क्लीयर हुण के डैश आपां नूं ऑलरेडी सब ग्रुप गिवन है तो जे एफ वाई का एलीमेंट है एफ वाई इनवर्स भी के डैश का एलीमेंट होएगा। यू कैन राइट इट एफ वाई इनवर्स भी आप इनू लिख सकते हैं। ओके बाय होमोमोरफिज्म आप इनू की है एक्स वाई कट्ठा करके भी लिख सकते हैं एफ एक्स वाई इनवर्स इस तरह आप कट्ठा करके भी लिख सकते हैं। तो इट मीनस की हो गया इतों अपने को की आ गया एक्स एफ नूं इधरली साइड लिया एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स के डैश। हुण एक्स वाई इनवर्स जे एफ इनवर्स के डैश चला गया इट मीन दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। क्लीयर दिस इज द सब ग्रुप ऑफ जी यही चीज़ आपने शो करनी सी। हुण आपने कर्नल एफ शो करना है कंटेनिंग द कर्नल एफ वास्ते आपने कर्नल एफ च एक एलीमेंट ले लिया एक्स एक्स कर्नल एफ का एलीमेंट है तो यदी इमेज कि इक्वल होनी चाहिए ई डैश के इक्वल होनी चाहिए क्योंकि यदी आइडेंटिटी के इक्वल होएगी ना एफ एक्स इज इक्वल टू यदी आइडेंटिटी कर्नल एफ की होंगे आइडेंटिटी एलीमेंट के इक्वल एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश बिलोंग्स टू के डैश ई डैश कि बिलोंग्स टू करता है के डैश नूं बिलोंग्स टू करता है। तो एफ एक्स कि बिलोंग्स टू कर गया के डैश नूं तो मीनस एक्स कि बिलोंग्स टू कर गया एफ इनवर्स के डैश नूं कर गया तो मीनस कर्नल एफ एक्स कि एलीमेंट लेके चले सी आपां कर्नल एफ का लेके चले सीगे तो मीनस कर्नल एफ कि बिलोंग्स टू कर गया एफ इनवर्स के डैश नूं इट मीनस दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ जी कंटेनिंग कर्नल एफ। सैकेंड पार्ट ही सैकेंड पार्ट की सीगा नॉर्मल कि जे के डैश अपने को नॉर्मल है जी डैश का तो एफ इनवर्स के डैश नूं आपां ने नॉर्मल शो करना है। तो हुण आपां इहदे विच लैके चलते हैं कि दिस इज़ अ नॉर्मल। क्लीयर एफ इनवर्स के डैश नूं आपां नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी शो करांगे वैन के डैश इज़ नॉर्मल सब ग्रुप इन जी डैश। तो लैट जी बिलोंग्स टू कैपीटल जी क्योंकि जो नॉर्मल आपां शो करना है तो आपां जी एक्स जी इनवर्स वाली प्रॉपर्टी आपां सॉल्व करते हैं तो आपने जी का इनी एलीमेंट स्मॉल जी लता तो एफ इनवर्स के डैश का इनी एलीमेंट एक्स लै लता सच डैट एफ एक्स कि चला गया के डैश नूं चला गया। क्लीयर तो अपने को आ गया एफ जी इनवर्स एक्स जी। ठीक है आपने जी इनवर्स एक्स जी ਜਿਹੜਾ ਹੀ प्रॉपर्टी है उन्होंने शो कर देवांगे इन्हों अलग अलग करके लिख सकते हैं एफ जी इनवर्स एफ एक्स एफ जी का इनवर्स बन जाएगा एफ एक्स एफ जी इनू लिख सकते जी डैश इनवर्स एफ एक्स जी डैश एक किहदा एलीमेंट बन जाएगा अपने को के डैश का एलीमेंट बन जाए क्योंकि जी डैश कि इक्वल है एफ जी के इक्वल है। नाउ के डैश इज नॉर्मल इन जी डैश है तो जी डैश एफ एक्स ये किनू चला गया अपने इस को इस करके के डैश चला गया तो इट मीनस की हो गया कि एफ जी इनवर्स एक्स जी का एलीमेंट बन गया के डैश का एलीमेंट बन गया तो एफ इनवर्स इधरली साइड आ जाएगा एफ इनवर्स के डैश का एलीमेंट बन गया तो देखो दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ये चीज़ अपने शो करनी सी। नैक्सट जो ये थर्ड पार्ट है बेटा थर्ड पार्ट के क्या है कि इफ एफ इज़ ओन टू जे एफ की अपने को ओन टू है फॉर दैन फॉर एनी नॉर्मल सब ग्रुप के ऑफ जी एफ के इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी डैश। हुण आपां नूं एफ ओन टू होमोमोरफिज्म गिवन है तो जे के अपने को नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है तो एफ के नूं भी आपां नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी डैश शो करना है। क्लीयर बेटा हुण इहदे विच देखो बेटा इहदे विच पहलां आपां नूं पिछले पासे वाला नॉर्मल गिवन सी के डैश नॉर्मल गिवन सी जी डैश तो आपां एफ इनवर्स के डैश नूं नॉर्मल शो कीता सी जी च इहदे विच आपां नूं की हैगा के नॉर्मल गिवन है के इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी
ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਫ ਕੇ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ, ਵੇਅਰ ਐਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਨੋਰਮਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਨੋਰਮਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੋਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੂ ਸ਼ੋ ਐਫ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫ ਕੇ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕੇ ਨੋਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਜੀ ਡੈਸ਼। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਸਬਸੈਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਔਨ ਟੂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਜੀ ਤੇ ਐਕਸ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਡ ਫਰੋਮ ਹੇਅਰ। ਓਕੇ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10th ਥਿਊਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 10th ਥਿਊਰਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਟੂ ਦਾ ਐਡੀਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ। ਕਲੀਅਰ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਟੂ ਦਾ ਐਡੀਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ। ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਨਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਰੱਖਿਆ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ। ਆਰਡਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆਰਡਰ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਗਰੁੱਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਗਿਵਨ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਟੀਜ਼ਰ। ਜੈਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੈਡ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਜੈਡ ਬੀ ਦਾ ਐਡੀਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਮੈਪਿੰਗ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਗੀ। ਮੈਪਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੀ ਐਫ ਜੈਡ ਟੂ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ, ਮੈਪਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੀ ਜੈਡ ਟੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇਖੋ, ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ 1 2 3 ਲਾਈਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਐਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਗੇ ਏ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਨ ਟਾਈਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸਮ ਪਾਵਰ ਆਫ ਜਨਰੇਟਰ, ਤਾਂ ਏ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਨ ਫॉर एवरी n बिलोंग्स टू z टाइप अपने को एलीमेंट्स होंगे। ये अपन ने मैपिंग डिफाइन कर ली ही, तो इनू हुण आपां ने की कर देना है, आइसोमॉर्फिक शो कर देना है। तो आइसोमॉर्फिक शो करने वास्ते तुहानूं पता ही है बेटा आपां ने की करना हुंदा है, होमोमॉर्फिज्म 1 1 ते ऑन टू। जे ते तीनों प्रॉपर्टी होमोमॉर्फिज्म 1 1 ते ऑन टू तीनों प्रॉपर्टीज़ जे अपने होल्ड कर दी है तो अपने को आइसोमॉर्फिज्म जिहड़ा है वो बन जाता है। तो सब तो पहला आप होमोमॉर्फिज्म वास्ते डोमेन दे विचों दो एलीमेंट्स लेते N1 ते N2। N1 एंड N2 दो एलीमेंट्स अपने डोमेन चो लेते, एफ N1 प्लस N2 ए दी पावर चले गए, N1 प्लस N2 पावर्स अलग अलग कर लत्ती गई, एफ N1 N2 बन गया अपने को होमोमॉर्फिज्म दी 1 1 तुसी शो कर सकते होंगे। वेयर इज द आइडेंटिटी साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि सिंस ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू की होएगा, इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, तो यदा इनफाइनाइट है और जब जीरो होएगा तो आप इनू की करांगे N1 माइनस N2 इक्वल टू 0 लिख लवांगे, तो N1 इज इक्वल टू N2 आ जाएगा। मीनस ये 1 1 भी हो गया। उस बाद ऑन टू शो करना है, कोई ना कोई अजिहा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ही अपने को, ऑन टू हो जाएगा। देयरफॉर दिस इज आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। नैक्सट थ्योरम जी हैगी ये हैगी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। एनी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू द कोशेंट ग्रुप। देखो सब तो पहला पिछली थ्योरम च आपां नूं इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दिता सी, इत्थे आपां नूं की गिवन है कि फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप याद रखना है। इत्थे फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप गिवन है जिहदा ऑर्डर की है n है। इनू आपां ने आइसोमॉर्फिक शो करना है टू द किहदे नाल, कोशेंट ग्रुप। उत्थे कल्ला आपां नूं ग्रुप ऑफ इंटीजर्स गिवन सीगा, इत्थे आपां नूं कोशेंट ग्रुप गिवन है Z अपॉन N जिहड़ा हैगा। क्लीयर, तो ये आपां नूं जिहड़ा हैगा कोशेंट ग्रुप इत्थे गिवन है, तो इनू आपां ने की शो करना, आइसोमॉर्फिक शो करना है। तो साइक्लिक ग्रुप सब तो पहला आपां लैके चल पे जी, जिहदा कोई ना कोई जनरेटर होएगा ए, भी ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। ऑर्डर जिहदा हैगा n जनरेटेड बाय ए, तो ऑर्डर ऑफ ए भी अपने को कितना हो जाएगा
एन हो जाएगा। तो आपने मैपिंग डिफाइन कर ली Z टू G, ठीक है। मैपिंग अपनी उसी तरह ही आएगी Z टू G, किस तरह FN इज इक्वल टू, क्योंकि Z दे विच इंटीजर दे विच एलीमेंट अपने को 1 2 3 टाइप ही होणगे N, तो साइक्लिक ग्रुप दे विच A दी पावर N दे विच ही होणगे। तो इनू आपां की करांगे, अपना उही आपां इनू करनल शो करांगे, ठीक है। ये चीज़ उमें ही जाएगी अपनी, जिवें आप पिछले थ्योरम्स कीती सी। तो सब तो पहले इनू आपां लास्ट थ्योरम की तरह होमोमॉर्फिज्म शो कर दिता, ऑन टू शो कर दिता है ना। होमोमॉर्फिज्म हो गया, ऑन टू हो गया अपने कोले, क्लीयर। तो ये तो दोनों चीज़ां अपने कोले हो ही गई, होमोमॉर्फिज्म भी हो गया अपने कोले, ऑन टू भी आप शो कर देवांगे। उस तो बाद की करना है, M बिलोंग्स टू Z बी एनी इंटीजर तुसीं लैके चल पो, ठीक है। M बिलोंग्स टू Z लैके चले, तो आप इस की करांगे, आप करनल, मैं तुहानूं हुणे दस्सिया सी, क्योंकि ये बटे दे विच जदों आ गया ना, तो आप उहनूं क्या करनल प्रूव कर देवांगे। करनल प्रूव करने वास्ते आपने की कीता, Z दा लत्ता, तो M बिलोंग्स टू करनल F कदों होएगा, इफ एंड ओनली इफ FM इज इक्वल टू की हो जाए आइडेंटिटी दे इक्वल हो जाए, आइडेंटिटी एलीमेंट। आइडेंटिटी FM कि इक्वल अपने को गिवन है, FM इज इक्वल टू A दी पावर समथिंग, यानी कि A दी पावर M इज इक्वल टू जे E हो जाए। A दी पावर M इज इक्वल टू E कदों होएगा, जदों N इनू डिवाइड करेगा, N डिवाइड्स M, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए किन्ना अपने को N है ना, ये आप बेटा पीछे करके आए हुए हैं सारा साइक्लिक ग्रुप च, N डिवाइड्स M। जे N M नू डिवाइड करे तो मीनस M इज इक्वल टू N, क्यों, फॉर सम इंटीजर, क्यों, क्लीयर। तो मीनस M बिलोंग्स टू दिस अपने को जिहड़ा है इन साइक्लिक ग्रुप जिहड़ा है N, ठीक है। इस ऑर्डर दे विच जिहड़ा मीनस कर्नल ऑफ F इज इक्वल टू दिस वन हो जाएगा, ओके। तो इनू आपाने की शो कर दिता है, कर्नल ऑफ F इज इक्वल टू N इंटीजर दे इहदे इक्वल आ गया, देयरफॉर दिस इज बोथ आर आइसोमॉर्फिज्म। यही चीज़ आपने जी है शो है। जो बेटा क्वेश्चन ग्रुप आ जाता ना बटे दे विच अपने को, तो उन्होंने आप कर्नल F के थ्रू शो करते हैं आइसोमॉर्फिक, ओके। नैक्सट जी हैगी अपने को क्रॉलरी हैगी, क्रॉलरी दे विच बाई फंडामेंटल थ्योरम के थ्रू आप कर्नल F के थ्रू आइसोमॉर्फिक शो कर दिता है। नैक्सट क्रॉलरी जी अपने को हैगी कि टू साइक्लिक ग्रुप्स G एंड G डैश ऑफ सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक। जिहड़े दो साइक्लिक ग्रुप्स होंदे है, दो साइक्लिक ग्रुप G ते G डैश वो सेम ऑर्डर दे वो की होंदे आ आइसोमॉर्फिक होंदे आ। सेम ऑर्डर का मतलब कि या तो वो फाइनाइट होणगे, जे दोनों की है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर, तो वह फाइनाइट है, तो पिछली थ्योरम के अकॉर्डिंग ही हो जाएंगे, जी 11th थ्योरम आप की हैगी, क्लीयर। वो अकॉर्डिंग क्योंकि फाइनाइट वो आप फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप से, जे इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो 10th थ्योरम आप की सी, वो अकॉर्डिंग कि वो हो जाएंगे अपने को ये इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के अकॉर्डिंग अपने को हो जाएंगे, ओके। नैक्सट जी अपने को हैगी 12th थ्योरम है बेटा। 12th थ्योरम इज़ द स्टेट एंड प्रूफ कैले थ्योरम, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम हैगी कैले थ्योरम बेटा। इनू तुसी नाम भी याद रखना चाहिए, स्टेटमेंट भी याद करनी है तुसी, क्योंकि ये नॉर्मली पेपर्स दे विच तुहानू बार बार रिपीट हो जाती है, स्टेट एंड प्रूफ कैले थ्योरम। तो यह तुसी बेटा बहुत चंगी तरह थ्योरम करनी हैगी। तो फर्स्टली मैं तुहानू थोड़ी जी समझाऊँगी, डिटेल च आपां नैक्सट लैक्चर च करांगे। कैले थ्योरम दे विच फर्स्टली स्टेटमेंट की कहती है कि एवरी ग्रुप इज़ आइसोमॉर्फिक टू परमुटेशन ग्रुप, क्लीयर। कि हर ग्रुप की होंदा है आइसोमॉर्फिक की शो करना अपने टू अ परमुटेशन ग्रुप। परमुटेशन ग्रुप दे नाल की होंदा है हरेक ग्रुप आइसोमॉर्फिक होंदा है, क्लीयर। तो सब तो पहला आप की करांगे, सारे परमुटेशनस का ग्रुप लैके चलेंगे। लैट ए जी बी द ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशनस ऑफ ए ग्रुप जी, ठीक है। ग्रुप जी दे जिन्ने भी परमुटेशनस है उन्हों का आप ग्रुप लैके चल पावांगे ए जी, उन्हों का ग्रुप आपने सपोज कर लवांगे
ਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਏ ਸਮੋਲ ਏ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਜੀ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਪਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਫ ਏ ਟਾਈਪ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਐਫ ਏ ਜੀ ਟੂ ਜੀ ਸੱਚ ਦੈਟ ਐਫ ਏ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਐਕਸ ਫॉर ਐਵਰੀ ਐਕਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 1 ਤੇ 1 2 ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।